नमस्कार सभी को। वेदों का निरंतर ज्ञान प्राप्त करते हुए वेदों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम चलते हैं ऋग्वेद के मंडल 4 के सूक्त 24 की ओर। सूक्त 24 के ऋषि हैं वामदेव गौतम, देवता हैं इंद्र और छंद है त्रिष्टुप और अनुष्टुप। बल के पुत्र तथा हमारी ओर पधारने वाले इंद्रदेव को कौन सी प्रार्थना ऐश्वर्य प्रदान करने के लिए प्रवृत्त करेगी? हे याजकों, पराक्रमी तथा गौओं के पालक इंद्रदेव, हम मनुष्यों को रिपुओं का ऐश्वर्य प्रदान करें, हम उनकी प्रार्थना करते हैं। वज्र का संहार करने वाले इंद्रदेव युद्ध में बुलाए जाते हैं, वे प्रशंसनीय हैं। श्रेष्ठ रीति से प्रार्थना किए जाने पर वे यथार्थ ऐश्वर्य के प्रदाता बनते हैं। वे धनवान इंद्रदेव स्तोताओं तथा याजकों को ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। अपनी सहायता के लिए सभी मनुष्य उन इंद्रदेव को ही आहूत करते हैं। याजकगण तप द्वारा शरीर को क्षीण करके उनको ही अपना संरक्षक बनाते हैं। याजक तथा स्तोता दोनों मिलकर पुत्र पौत्रादि प्राप्ति के निमित्त उनके समीप जाते हैं। हे इंद्रदेव, आप बलशाली हैं। समस्त दिशाओं में विद्यमान मनुष्य जल प्राप्त करने के लिए संयुक्त रूप से यजन करते हैं। जब युद्ध करने वाले मनुष्य संग्राम में एकत्रित होते हैं तब सभी उन इंद्रदेव की इच्छा करते हैं। इसके बाद युद्ध में योद्धागण बलशाली इंद्रदेव का पूजन करते हैं तथा पकाने वाले पुरोडाश पकाकर उनको प्रदान करते हैं। सोम अभिषेक करने वाले याजक सोम अभिषेक न करने वाले याजकों को ऐश्वर्य से दूर करते हैं। अन्य लोग कामनाओं की पूर्ति करने वाले बलशाली इंद्रदेव के निमित्त आहुतियां समर्पित करते हैं। कल्याण करने की अभिलाषा करने वाले इंद्रदेव के निमित्त जो मनुष्य सोम अभिषेक करते हैं उन्हें ये ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। श्रेष्ठ मानस से उनकी इच्छा करने वाले तथा सोम निचोड़ने वाले याजकों के साथ वे इंद्रदेव युद्धों में मित्रता की भावना से संबंध स्थापित करते हैं। आज जो मनुष्य इंद्रदेव के लिए सोमरस निचोड़ते हैं, पुरोडाश पकाते हैं, धान की खोलों को भूनते हैं, उनकी स्तुतियों का श्रवण करके इंद्रदेव उन्हें अत्यधिक सामर्थ्य प्रदान करते हैं। जब रिपुओं का संहार करने वाले इंद्रदेव रिपुओं को विशेष प्रकार से जानते हैं तथा बड़े युद्ध में विद्यमान रहते हैं, तब उनकी पत्नी सोम अभिषेक करने वालों को उत्साहित करके कामनाओं की वर्षा करने वाले इंद्रदेव के यश का वर्णन करती है। किसी ने प्रचुर ऐश्वर्य प्रदान करके थोड़ी सी वस्तु प्राप्त कर ली। जब उस वस्तु का विक्रय नहीं हुआ तब वह पुनः जाकर अपने धन की मांग करता है। बाद में विक्रेता प्रचुर ऐश्वर्य प्रदान करके थोड़ी सी वस्तु लेने के लिए तैयार नहीं हुआ। उसने कहा, चाहे आप सक्षम हो या अक्षम, विक्रय के समय आपने जो बोल दिया अब वही रहेगा। मनुष्य प्रचुर जीवनी शक्ति खर्च करके थोड़ा सा भोग सुख प्राप्त करता है। ये भोग आत्मसंतोष दिलाने में अपर्याप्त सिद्ध होते हैं। तब मनुष्य चाहने पर भी किया हुआ सौदा बदल नहीं सकता। जो ले लिया उसे ही भोगना पड़ता है। 10 गौओं द्वारा इंद्रदेव को कौन खरीदेगा? 10 इंद्रिय जीत कामनाओं को समर्पित करके आत्मशक्ति कौन प्राप्त करेगा? जब वे इंद्र रिपुओं का संहार करेंगे तब उनको पुनः हमें वापस दें। हे इंद्रदेव, आप प्राचीन ऋषियों द्वारा स्तुत होकर तथा हमारे द्वारा प्रशंसित होकर हमें नदियों के सदृश अन्नों से परिपूर्ण करें। हे अश्ववान इंद्रदेव, हम अपनी बुद्धि द्वारा आपके लिए अभिनव स्तोत्रों का गान करते हैं, जिससे हम रथों तथा दासों से संपन्न हों।
हमें संपूर्ण ऐश्वर्य प्रदान करें। ये हुआ सूक्त 24 कंप्लीट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं सूक्त 25 के साथ में। नमस्कार सभी को, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।